हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक इट सो हैपेंड के चैप्टर नंबर 6 द फाइट को रीड करेंगे। तो ये कहानी है दो लड़कों की। एक का नाम है रंजी और दूसरे का नाम है सूरज। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि रंजी को राजपुर में आए अभी 1 महीने से भी कम समय हुआ था और वहां पर उसे जंगल में एक तालाब मिला। और यहाँ पर हमें यह भी बताया गया है कि इस समय पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और उसका जो स्कूल था वो अभी भी खुला नहीं था। स्कूल अभी भी गर्मियों की वजह से बंद थे। और यहाँ पर ये जो जगह थी ये कुछ पहाड़ियों जैसा इलाका था और अभी तक रंजी का यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं बना था, क्योंकि उसे यहाँ राजपुर में आए हुए अभी 1 महीने से भी कम समय हुआ था और रंजी इधर उधर घूमता रहता था पहाड़ियों में और जंगल में। और यहाँ पर हमें यह भी बताया गया है कि रंजी बनियान में और निक्कर में ही इधर उधर घूमता रहता था और वहां पर जो डस्ट थी, जो धूल थी, वो चौकी थी, यानी कि सफ़ेद सी थी और वो इधर उधर उड़ती रहती थी। गर्मी में जैसे धूल मिट्टी उड़ती रहती है, जिसकी वजह से उसके जो पाँव थे वो भी ब्राउन से वाइट हो गए थे और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि धरती लगभग झुलस सी गई थी, घास भूरी हो गई थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों में जान ही नहीं है, पेड़ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे पेड़ इंतज़ार कर रहे थे ठंडी हवाओं के चलने का और बारिश के आने का। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि ऐसे ही गर्मियों का एक दिन था जब रंजी को जंगल में एक तालाब मिला और ये जो तालाब का पानी था ये बहुत ही पारदर्शी था, यानी एकदम साफ पानी था और आप उस तालाब के नीचे जो उसका तल होता है वहाँ पर जो पत्थर पड़े थे वो भी आप देख सकते थे। और इस तालाब में जो पानी आता था वो चट्टानों में से होकर आता था। मॉनसून के दिनों में, बारिशों के दिनों में यहाँ पर इतना पानी हो जाता था कि वहाँ पर झरना तक बन जाता था, लेकिन गर्मियों के दिनों में यहाँ पर पानी थोड़ा कम रहता था, लेकिन वहाँ पर इतनी सारी चट्टानें थी, तालाब के चारों तरफ इतनी सारी चट्टानें थी कि वो उस पानी को तालाब में रोक कर रखती थी, जिसकी वजह से ये जो तालाब था ये कभी सूखता नहीं था, यानी कि इस तालाब में पानी हमेशा बना रहता था। बस मॉनसून के दिनों में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। और यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जब रंजी ने वह तालाब देखा तो उसे उस तालाब में जाने में कोई हेजिटेशन नहीं हुई, कोई झिझक नहीं हुई, क्योंकि जब वो अपने माता पिता के साथ राजपुताना के रेगिस्तान में रहा करता था जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, तो वहाँ पर भी या तो वो अकेले या अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए जाया करता था। लेकिन वहाँ पर जो तालाब होते थे वो चिपचिपे होते थे, कीचड़ से भरे तालाब होते थे, जिसमें कि जो भैंसें होती थी वो इधर उधर लोट-पोट होती रहती थी और जो महिलाएं होती थी वो कपड़े धोती थी। लेकिन उसने इस तरह का तालाब कभी नहीं देखा था जो इतना साफ था, जिसका पानी भी ठंडा था और ये तालाब काफ़ी आकर्षक था। और उसके बाद जो रंजी था वो तालाब के पानी में उतर गया और यहाँ पर हमें यह भी बताया गया है कि रंजी का जो शरीर था, जो उसकी बॉडी थी, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल थी। उसके शरीर पर चर्बी नहीं थी, वो मोटा नहीं था और उसका जो सांवला शरीर था वो सनलाइट वाटर में बहुत ही चमक रहा था। यानी कि जब रंजी उस पानी में नहा रहा था, तालाब के अंदर था, तो सनलाइट पानी पर पड़ रही थी, जिसमें कि रंजी का जो सांवला जो शरीर था, जो डार्क बॉडी उसकी थी, वो काफ़ी चमक रही थी। इसके बाद इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि रंजी अगले दिन उस तालाब में नहाने के लिए फिर से आ गया और वो लगभग 1 घंटे तक उस तालाब के पानी में नहाता रहा। तब रंजी ने देखा कि कुछ दूरी पर तालाब के किनारे एक लड़का खड़ा था और वो जो लड़का था वो इस तरीके से नहीं दिख रहा था कि वो दोस्ती करना चाहता, बल्कि वो तो लड़ने के लिए तैयार सा दिख रहा था। और वो जो लड़का था वो दिखने में रंजी से उम्र में बड़ा लग रहा था, लंबा था,
ताकतवर था। और यहाँ पर हमें यह भी बताया गया है कि उसने रंजी को ध्यान से देखा और वो जैसे कि ये सोच रहा था कि रंजी अभी उससे बात करेगा, लेकिन रंजी ने जब उससे कुछ नहीं कहा तब उस लड़के ने रंजी से कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर। अब यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि तालाब में नहाने के बाद रंजी यहाँ पर लेटा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, और ये जो लड़का है ये यहाँ पर आ गया है। अब जब रंजी ने इस लड़के को देखा तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि रंजी तो उस लड़के से दोस्ती ही करना चाहता था, और वो तो उस लड़के को देख करके उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा हैरान हो गया। तब रंजी ने उससे कहा कि मैं तो यहाँ पर तैरने के लिए आया हूँ, तुम भी मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, आओ हम साथ में तैरते हैं। तब उस लड़के ने रंजी से कहा कि मैं तो यहाँ पर हमेशा अकेला तैरता हूँ, ये मेरा तालाब है और मैंने तो तुम्हें यहाँ पर इनवाइट भी नहीं किया, यानी कि मैंने तो यहाँ पर तुम्हें बुलाया भी नहीं है। और उसके बाद वह जो लड़का था वो रंजी के पास आया और उसने रंजी से कहा कि तुम नहीं जानते कि मैं एक योद्धा हूँ और मैं ये गांव वालों से बातें नहीं करता। तब रंजी ने उससे कहा तो क्या तुम गांव वालों से लड़ते हो? मैं गांव वाला नहीं, यानी वो ये कुछ इस तरीके से शब्द होता है कि वो उसे गवार सा कह रहा था। तो रंजी ने कहा कि मैं गवार नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। और उसके बाद वो दोनों लड़ने की स्थिति में पहुंच गए, और उनमें से एक कह रहा था कि मैं योद्धा हूँ तो दूसरा कह रहा था कि मैं एक फाइटर हूँ, मैं लड़ाका हूँ, और उन दोनों के पास इसके अलावा एक दूसरे को कहने के लिए कुछ भी नहीं था। और तब उस नए लड़के ने रंजी से कहा कि तुम जानते हो ना कि मैं एक योद्धा हूँ। वो शायद ये सोच रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि अभी तक ये बात रंजी को समझ नहीं आई है, इसलिए उसने फिर से रंजी से कहा कि तुम जानते हो मैं एक योद्धा हूँ। तब रंजी ने उससे कहा ये बात तुम 3 बार मुझे पहले ही बोल चुके हो। फिर उस नए लड़के ने रंजी से कहा फिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? तब रंजी ने उससे कहा मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तब उस नए लड़के ने रंजी से कहा कि फिर तो मुझे तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। और फिर उस नए लड़के ने रंजी को अपना ऐसे थप्पड़ बनाकर हाथ दिखाते हैं वो भी उसको दिखाया, और फिर रंजी ने कहा कि मैं भी तुम्हें देख लूंगा। और फिर उस लड़के ने रंजी से कहा तो अब देखो मैं कैसे तुम्हारी पिटाई करता हूँ। और तब रंजी इंतजार कर रहा था, और फिर उस नए लड़के ने एक अजीब सी आवाज निकाली, और उसने 1 मिनट तक उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। और फिर वो जो नया लड़का था, जो योद्धा था, उसने रंजी के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया, जिससे कि रंजी लड़खड़ा गया और उसको चक्कर से आने लगे, और उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान छप गए। और फिर उसने नए लड़के ने रंजी से कहा अब तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम मेरे इलाके में आ गए हो, अब यहाँ से चले जाओ। तब रंजी ने क्या किया, रंजी ने भी उसका जवाब दिया, और रंजी ने भी उसके चेहरे पर अपना मुक्का मार दिया। और फिर उन दोनों ने एक दूसरे के गले को पकड़ लिया, दूसरे के साथ वो उलझ गए, एक दूसरे की कभी कोई टांग पकड़ रहा था, कोई पैर पकड़ रहा था, यानी उनकी लड़ाई शुरू हो गई। और ये करते करते वो दोनों तालाब के पानी में गिर गए। और उसके बाद यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि तालाब के पानी में भी वो लड़ते रहे। काफ़ी देर लड़ने के बाद वो दोनों काफ़ी थक गए, और उसके बाद वे दोनों ही अलग अलग खड़े हो गए। फिर उस नए लड़के ने रंजी से कहा अब तो तुम जान गए ना कि मैं एक योद्धा हूँ। तब रंजी ने उस नए लड़के से कहा कि तुम भी ये जान गए कि मैं एक लड़ाका हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें यह बताया गया है फिर दोनों ने एक दूसरे को कुछ देर के लिए छोड़ दिया, वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उनकी सांस बहुत तेज चल रही थी, उनका दोनों का ही दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। फिर उस नए योद्धा लड़के ने रंजी से कहा तो तुम मेरे इस जगह को छोड़कर नहीं जाओगे? तो रंजी ने उससे कहा नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब उस नए लड़के ने रंजी से कहा फिर तो हमें दोबारा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रंजी ने कहा ठीक है, लेकिन उन दोनों में से भी किसी ने भी मूवमेंट नहीं कोई लिया, कोई भी मतलब अभी लड़ नहीं रहा था, सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर उस नए लड़के के दिमाग में एक बात आई, और उसने कहा कि अगर तुम यहाँ आने की दोबारा कल हिम्मत करोगे तो कल हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे, और कल मैं तुम पर कोई मर्सी नहीं करूँगा, कोई दया नहीं करूँगा, जैसे कि आज मैंने तुम पर करी है। तब रंजी ने कहा मैं कल यहाँ पर दोबारा ज़रूर आऊँगा।
फिर वो दोनों वहाँ से थोड़ा सा एक दूसरे से दूर गए, उन्होंने अपने अपने कपड़े पहने और दोनों फिर वहाँ से चले गए। यानी अब बात यह हो गई कि अगर रंजी दोबारा उस जगह पर अगले दिन आता है तो अगले दिन फिर से उन दोनों की लड़ाई होनी थी, और रंजी भी इस बात के लिए तैयार हो गया था। इसके बाद यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि जब रंजी अपने घर वापस आया तो उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, और वो घर में किसी को ये समझा नहीं पा रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हुआ। तब उसकी माँ ने उससे कहा कि अब बाकी का दिन वो घर पर ही ठहरा रहे, कहीं ना जाए। लेकिन जब शाम हुई तो रंजीत चुपचाप बाजार के लिए, मार्केट के लिए निकल गया, और वहां पर उसने एक बोतल में नींबू का शरबत, जैसे कि शिकंजवी होता है, वो वहां पर उसने पिया, और उसने वहां पर जलेबी भी खाई। और जैसे ही उसने अपनी जो शिकंजवी थी, जो नींबू का शरबत पूरा पी लिया, तब उसने देखा कि उसका जो दुश्मन था, वो जो नया लड़का था, वो उसे दूर से आता हुआ उसी सड़क पर दिखाई दिया। तो पहली बात तो रंजी के मन में यह आई कि मैं किसी दूसरी तरफ देख लेता हूँ, उसकी तरफ देखता ही नहीं हूँ। और दूसरी बात उसके मन में यह आई कि उसके हाथ में जो नींबू के शरबत की जो बोतल थी, उसके मन में आया कि ये बोतल ही मैं अपने उस दुश्मन के ऊपर मार दूँ, उसके ऊपर फेंक दूँ। लेकिन उसने ये दोनों ही काम नहीं किए। यानी ना तो उसने किसी दूसरी तरफ देखा, ना ही वो बोतल अपने दुश्मन के ऊपर फेंकी, बल्कि वो तो अपने दुश्मन को आते हुए देखता रहा और उसकी तरफ घूरता रहा। और उसका जो दुश्मन था, वो जो योद्धा लड़का था, जो नया लड़का था, उसने भी उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि जाते जाते वो भी मुड़ मुड़ कर रंजी को घूरता ही रहा। यानी दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, बस देखते जा रहे थे। इसके बाद यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि अगले दिन फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और क्योंकि पिछले दिन रंजी ने उस ताकतवर लड़के से लड़ाई लड़ी थी, इसकी वजह से अब वो कमज़ोरी महसूस कर रहा था और थका हुआ भी महसूस कर रहा था। और पिछले दिन की लड़ाई की वजह से उसका शरीर अब थोड़ा सा अकड़ भी गया था। लेकिन वो इस चैलेंज से पीछे नहीं हट सकता था। वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं वहाँ ना जाऊं, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो फिर इसको यही माना जाता कि उसने हार मान ली है। हालांकि उसे ये भी लग रहा था कि अगर आज मैं लड़ने के लिए जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन वो सरेंडर नहीं करना चाहता था, वो बिना लड़े हार नहीं मानना चाहता था। यहाँ पर यही लिखा है कि वो बिना बिना लड़े हार नहीं मानना चाहता था, और वो अंत तक अपने दुश्मन से, उस लड़के से लड़ना चाहता था, या उसे चालाकी से हरा देना चाहता था, क्योंकि तभी उसकी रिस्पेक्ट हो सकती थी। लेकिन अगर वो बिना लड़े ही हार मान जाता तो वो हमेशा के लिए हार जाता। लेकिन अगर, और ये भी सोच रहा था कि लेकिन अगर मैं लड़ूंगा और फिर भले ही मैं हार भी जाऊं तो भी मैं भविष्य में दोबारा लड़ सकता हूं, भले ही मैं भविष्य में भी हार जाऊं, लेकिन जब तक मैं लड़ता रहूंगा तब तक उस जंगल में जो तालाब था उस पर मेरा हक बना रहेगा। ये जो रंजी था वो सोच रहा था। इसके बाद यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि रंजी ये सोच रहा था कि शायद वो जो योद्धा लड़का था, जो दूसरा लड़का था, वो शायद अपने चैलेंज को भूल गया होगा। लेकिन उसकी ये उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि जब रंजी तालाब पर पहुंचा तो उसने देखा कि तालाब के दूसरी तरफ वो जो योद्धा लड़का था, वो जो दूसरा लड़का था, वो वहां पर चट्टान पर बैठा हुआ था और अपने शरीर पर तेल मल रहा था। और उसने वहीं से रंजी को तालाब के पास आते हुए देखा, और उसने वहीं से रंजी को चैलेंज कर दिया और रंजी से कहा कि तालाब पार करके, यानी तालाब में तैर कर इस तरफ आ जाओ, फिर हम लड़ाई करेंगे। लेकिन रंजी ने उसकी इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया, और रंजी ने कहा, नहीं, तुम तालाब को पार करके इस तरफ मेरे पास आओ, तब हम लड़ाई लड़ेंगे। तब उस दूसरे लड़के ने रंजी से कहा कि तुम तालाब को पार करके मेरे पास आओ, और शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हें तैरना ही ना आता हो। यानी वो जो योद्धा लड़का था वो रंजी को चैलेंज कर रहा था कि तालाब पार करके मेरी तरफ आओ, और ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें पानी में तैरना ही नहीं आता, तुम तो तालाब में तैर ही नहीं सकते। वो उसको ताना सा मार रहा था। उसके बाद यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि रंजी बहुत अच्छा तैराक था, उसे बहुत अच्छे से तैरना आता था, और वो इस चीज को भी अब उस योद्धा लड़के को दिखा सकता था।
और उसके बाद जो रंजी था उसने पानी में डाइव लगा दी। डाइव लगाने का मतलब है जैसे एक कूद लगाई, कूदा और सीधा पानी में घुस गया। पानी को चीरता हुआ वो तालाब के दूसरी तरफ से निकला। और जो योद्धा लड़का था वो ये देखकर हैरान रह गया कि जो रंजी था वो पानी में कितना अच्छा तैर रहा था और कैसे वो पानी के नीचे डुबकी लगाकर दूसरी तरफ आके निकल गया था। तब उस लड़के ने रंजी से कहा, तुम तो डाइव लगा सकते हो, तुम तो पानी में भी अंदर की तरफ भी तैर सकते हो। तब रंजी ने उससे कहा, यह तो बहुत आसान है। और रंजी ने उस लड़के से यह भी कहा, क्या तुम डाइव नहीं लगा सकते? तब उस लड़के ने कहा, नहीं, मैं डाइव नहीं लगा सकता, मेरे को तो बहुत सिंपल तरीके से ही तैरना आता है, लेकिन अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं डाइव लगाना सीख जाऊंगा। ये बात उस योद्धा लड़के ने रंजी से कही। तब रंजी ने उससे कहा कि ये बहुत आसान है। पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर खड़े हो जाओ, अपनी बाहें फैलाओ और अपनी पैरों की जगह अपने सर को आगे आने दो। तब उस योद्धा लड़के ने बिल्कुल वैसे ही किया। वो उसने अपनी बाहें फैलाई, वो सीधा खड़ा हो गया, उसने अपनी बाहें फैलाई, उसने अपने हाथ आगे किए और उसके बाद जैसे उसने पानी में कूद लगाई तो वो एक पेट के बल वो पानी के ऊपर गिरा। यानी कि जिस तरीके से गिरना चाहिए था, सर के बल अंदर जाना चाहिए था, वैसे नहीं गया। पेट के बल वो पानी पर गिरा, जिससे बहुत ज्यादा शोर हुआ और वहां पर पेड़ों पर जो पक्षी भाग बैठे हुए थे वो वहां से फटाफट उड़ के वहां से भाग गए। और इस बात पर रंजी को बहुत हंसी आई। इसके बाद इस पैराग्राफ में यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि उस योद्धा लड़के ने रंजी से पूछा कि क्या मैंने ये सही नहीं किया? तब रंजी ने उससे कहा, नहीं, ये अभी पूरी तरह से सही नहीं था। तुम्हें अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और उसके बाद रंजी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें फिर से करके दिखाता हूँ। रंजी फिर से एक चट्टान पर खड़ा हुआ और उसने बिल्कुल सही तरीके से डाइव लगाकर दिखाया। लेकिन इस बार रंजी जब पानी में डाइव उसने लगाई तो रंजी पानी से बाहर नहीं निकला। और वो जो लड़का था, योद्धा लड़का, वो इंतज़ार करता रहा कि रंजी कैसे कब पानी से बाहर निकलेगा। लेकिन रंजी पानी के अंदर ही तैरता रहा और वो इतना अच्छा उसको इतने अच्छे से तैरना आता था कि वो पानी के अंदर ही तैरते तैरते उस योद्धा लड़के के पीछे की तरफ आ गया। और जब वो तालाब से निकला तो उस लड़के को पता ही नहीं चला कि रंजी मेरे पीछे से निकल आया है। तब उस योद्धा लड़के ने हैरानी से रंजी से पूछा कि ये तुमने कैसे किया? तब रंजी ने उससे कहा, क्या तुम्हें पानी के नीचे तैरना नहीं आता? तब उस योद्धा लड़के ने कहा, नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि वो जो योद्धा लड़का था उसने फिर एक बार पानी में डाइव लगाने की कोशिश की और वो ये कोशिश कर रहा था कि वो तालाब के बिल्कुल नीचे तक चला जाए, लेकिन वो सही तरीके से डाइव नहीं लगा पाया। लेकिन रंजी ने उसे डिस्करेज नहीं किया, निराश नहीं किया और रंजी ने उससे कहा कि ये उतना बुरा नहीं था, लेकिन तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तब उस योद्धा लड़के ने, जो उस रंजी का जो पहले शत्रु था, दुश्मन था, उस योद्धा लड़के ने रंजी से कहा, क्या तुम मुझे सिखाओगे? तब उस लड़के ने कहा, तब रंजी ने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। तब उस योद्धा लड़के ने रंजी से कहा कि तुम मुझे ज़रूर सिखाना, अगर तुमने मुझे नहीं सिखाया तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। और क्या तुम हर रोज़ यहाँ पर आकर मुझे सिखाओगे? तब रंजी ने उस लड़के से कहा, हाँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। और फिर वो दोनों तालाब से निकलकर पास ही चट्टान पर बैठ गए। तब उस योद्धा लड़के ने पहली बार रंजी को अपना नाम बताया और उसने कहा कि मेरा नाम सूरज है। और फिर उसने रंजी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तब रंजी ने कहा कि मेरा नाम रंजी है। और तब उस योद्धा लड़के ने, यानी सूरज ने, रंजी से कहा कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं पहलवान हूँ और एक दिन मैं रेसलिंग का, यानी कुश्ती का वर्ल्ड चैंपियन भी बनूंगा। ये बात किसने कही? ये बात सूरज ने, यानी उस योद्धा लड़के ने रंजी से कही। और उसके बाद उसने रंजी को देखा और उसने कहा कि तुम काफ़ी पतले हो, हालांकि तुम स्ट्रांग हो लेकिन काफ़ी पतले हो। क्या तुम लोग अच्छे से खाना नहीं खाते? ये बात सूरज ने रंजी से कही।
और फिर उसने कहा कि तुम हर रोज मेरे पास आया करो, हम साथ में खाना खाया करेंगे। मैं तो हर रोज 1 लीटर 1 सेर मतलब 1 लीटर दूध रोज पी जाता हूँ। हमारी तो खुद की गाय है, और अगर तुम मेरे दोस्त बन गए तो मैं तुम्हें भी अपनी तरह पहलवान बना दूंगा। अगर तुम मुझे डाइव करना सिखा दोगे तो मैं भी तुम्हें पहलवान बना दूंगा। तो एक तरह से ये एक अच्छा काम है, मतलब तुम मेरे लिए कुछ कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। तब रंजी ने कहा, हाँ बात तो सही है, अगर मैं तुम्हें डाइव करना सिखा रहा हूँ तो तुम भी मुझे पहलवान बनाना जरूर सिखा देना, तुम भी मेरी मदद करना, तो ये एक अच्छा काम रहेगा। और तब सूरज ने अपनी जो बाजुएं थी, अपनी जो बाहें थी, वो रंजी के गले में डाली, जैसे प्यार से यार दोस्तों के गले पे हम हाथ रख देते हैं, बाजू रख देते हैं। और उसने रंजी से कहा, अब हम दोस्त हैं। और फिर रंजी और सूरज ने दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, और अब उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, विश्वास आ गया था, वो वाकई में दोस्त बन गए थे। तब रंजी ने कहा, हाँ हम दोस्त हैं। और फिर सूरज ने कहा, अब ये तालाब हम दोनों का है, अब ये तालाब हमारा है, और कोई हमारी परमिशन के बिना, कोई हमारी आज्ञा के बिना यहाँ नहीं आ सकता। किसमें इतनी हिम्मत है? तब रंजी ने भी कहा, हाँ किसमें इतनी हिम्मत है। और रंजी मुस्कुराने लगा, और वो जानता था कि विजय जीत उसी की हुई है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।